अस्सलामुअलैकुम ख्वातीनो हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। दिस इज बज़ की एक और ज़बरदस्त एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले कि हम किसी और टॉपिक के ऊपर बात करें, सबसे पहले मैं डॉक्टर बहू के बारे में बात करना चाहूँगा। इवन दो अभी आपने कुछ देर पहले डॉक्टर बहू की लेटेस्ट एपिसोड देखी होगी, बट आई कांट हेल्प बट टॉक अबाउट द लास्ट 2 एपिसोड्स ऑफ डॉक्टर बहू। आई एम प्रीटी श्योर कि इस हफ्ते की दोनों एपिसोड्स भी ज़बरदस्त होंगी। मैंने अभी तक नहीं देखी, लेकिन जो सलमान और सानिया का रिश्ता बनते हुए हमने पिछले हफ्ते की 2 एपिसोड्स में देखा, दैट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ह्यूज शाउट आउट टू शुजा एंड कुबरा, जिन दोनों ने अपने किरदारों को इतनी खूबसूरती के साथ निभाया है। जो रोमांस हम ऑन स्क्रीन पे अनफोल्ड होता हुआ देख रहे हैं, बहुत लंबे अरसे से हमने किसी भी ड्रामे में, किसी भी टीवी चैनल के किसी भी ड्रामे में इस तरह का रोमांस नहीं देखा था। बहुत सारा क्रेडिट महरीन जब्बार को, सनम मेहदी को। महरीन जब्बार की फैंटास्टिक डायरेक्शन, सनम मेहदी की बहुत ही खूबसूरत और उम्दा राइटिंग। डॉक्टर बहू ने ना सिर्फ मुझे बल्कि आप सबको और पाकिस्तानी ड्रामा जहाँ जहाँ देखा जाता है सबको ऐसे ग्रिप करके रखा हुआ है। और बहुत अरसे के बाद एक ऐसा ड्रामा हमारी टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर आया है जिससे आंखें यूं चुराने को दिल नहीं चाहता। जब 2 एपिसोड हम देख लेते हैं तो दिल चाहता है कि अगली 2 एपिसोड भी बहुत जल्दी से हम देखें। भाई बहुत बहुत मुबारकबाद टू द एंटायर टीम ऑफ डॉक्टर बहू इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और गुड लक भी। कांट वेट टू सी अगले हफ्ते की एपिसोड्स में क्या होगा। और भाई जहाँ पे हम ड्रामों की बात करें तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कफ़ील की बात ना करें। फाइनली कफ़ील रैप्ड अप एंड अगेन रैप्ड अप ऑन अ ब्यूटीफुल नोट। हमने हमेशा ड्रामों में ये देखा है कि जब भी एक औरत एक मुश्किल रिश्ते से बाहर आती है तो ड्रामा कंक्लूड हो जाता है वहाँ पे, और ये दिखाया जाता है कि यार ठीक है, एक बहुत मुश्किल रिश्ते से वो बाहर तो आ गई है, बट अब उसकी ज़िंदगी में किसी और मर्द की गुंजाइश बेहतर ही है कि ना बने। मुझे बहुत खुशी हुई जब हमने कफ़ील में ये देखा कि ज़ेबा फाइनली ये फ़ैसला करती है कि वो जमाल से शादी कर ले। आई थिंक ये एक बहुत खूबसूरत एक टर्न था कफ़ील की कहानी में, क्योंकि जैसे कि हमको पता ही है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कफ़ील इतने ज़्यादा कमेंट्स आए, इतना ज़्यादा फ़ीडबैक आया ऑडियंस की तरफ से। बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली ऐसे रिश्ते हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि सिमिलर सर्कमस्टांसेस से गुजर हैं। उनको बहुत मोटिवेशन मिली कफ़ील देख के, उनको बहुत रिलेटेबिलिटी मिली कफ़ील देख के। और मुझे फॉर अ फैक्ट पता है कि कुछ ख़वातीन ने एक्चुअली कफ़ील देख के ये फ़ैसला किया है कि वो ज़िंदगी के जिस भी मोड़ पर हैं उनको वो मोटिवेशन मिली है कि वो अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालें। दैट अलोन आई थिंक गोज़ ऑन टू प्रूव कि उमैरा अहमद का जो ये स्क्रिप्ट था, मीसम की जो डायरेक्शन थी और हर एक्टर की जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, उसने कितना गहरा एक असर छोड़ा है ऑडियंस के ऊपर। मैं बिलखसूस सनम सईद का यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि सनम ने जिस खूबसूरती के साथ ज़ेबा का किरदार निभाया है, जो ब्रिलियंट नेचुरल एक्टिंग सनम ने की है, शायद ही कोई और अदाकार ज़ेबा के किरदार को इतनी खूबसूरती के साथ निभा सकता। अगेन इमाद इरफानी, जिन्होंने एक थ्रू आउट नेगेटिव किरदार किया, और ऐसा नेगेटिव किरदार किया कि कहीं पे भी आपको नॉट इवन एन आयोटा ऑफ सिंपथी जामी की तरफ महसूस होती है। और यही इस किरदार का मकसद था कि ज़रूरी नहीं है कि कोई शौहर ऐसा हो कि जिसकी तरफ बीवियों का या ऑडियंस का, जब वो ऐसे किरदार टेलीविज़न पे देखते हैं, कोई सॉफ्ट स्पॉट डेवलप हो। एंड आई थिंक इमाद डिड अ फैंटास्टिक जॉब। हालांकि काफ़ी जगह पे उनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी, वो अगर चाहते तो ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन द ट्रू मार्क ऑफ अ ग्रेट एक्टर इज़ के वो अपने कैरेक्टर को लेके चले, ना कि अपने ऊपर स्पॉटलाइट लेने को तरजीह दें। उसके अलावा आशिर वजाहत ने भी अपना किरदार सुबुक कमाल खूबसूरती के साथ निभाया है। मेरी ये ख्वाहिश है कि हम आशिर को मज़ीद ड्रामों में देखें। एंड इन सब के अलावा बाकी जो दीगर कास्ट में लोग मौजूद थे, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं सबके नाम ना ले पाऊँ, क्योंकि मैं किसी का नाम मिस नहीं करना चाहता, और अगर किसी का नाम मिस हो गया तो उनको भी बुरा लगेगा और मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। बट टू ईच एंड एवरी पर्सन एसोसिएटेड विद कफ़ील, वेल डन। ह्यूज शाउट आउट टू बिग बैंग इज़ वेल। फ़ाहद मुस्तफ़ा, डॉक्टर अली काज़मी की ये प्रोडक्शन थी। एंड ऑफ कोर्स ARY की ये कोशिश है कि हमेशा वो ऐसी कहानियाँ अपनी ऑडियंस तक लेके आएँ, उन तक पहुँचाएँ जो कि ऑफ बीट हों, जिनकी रिलेटेबिलिटी हो, जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा हो, लेकिन लोग उनके बारे में बात करने से घबराते हों या कतराते हों। तो ह्यूज शाउट आउट टू ARY एज़ वेल। भाई मिर्ज़ा की हीर एक ऐसे मोड़ पे आ गया जहाँ पे इस हफ्ते आपने कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स देखे ड्रामे में। मैं फीडबैक देख रहा था, कुछ लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि वो मिर्ज़ा की हीर से पूरी तरह जुड़ नहीं पाए।
ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हिना और अली की केमिस्ट्री को भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं और जो एक सिनेमैटिक लैंडस्केप है मिर्ज़ा की हीर का उसको भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि कहानी आने वाले किस्तों में बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी, तो जैसे जैसे कहानी तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ेगी मज़ीद उसके ऊपर अपना तज्ज़िया आपके साथ शेयर करेंगे। एंड आई होप कि तब तक आप भी कमेंट सेक्शन के थ्रू अपना फीडबैक हमसे शेयर करते रहेंगे। फ़िलहाल वक्त हुआ चाहता है आपको आज की हमारी गेस्ट से मिलाने का। आजकल आप लोग उनको मुख्तलिफ ड्रामों में अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ARY पे उनका ड्रामा आ रहा है रहमत। इससे पहले उनको आपने ARY के एक और बहुत पॉपुलर ड्रामे में देखा और उससे पहले आपने उनको ARY के बहुत ही पॉपुलर रियलिटी शो में देखा। आज हमारे पास तमाशा की एक कंटेस्टेंट आने वाली है एंड आई नो ऑन दैट नोट आप में से बहुत सारे लोग अब ये पूछना शुरू हो जाएंगे कि यार तमाशा सीज़न 5 कब आने वाला है। तो मैं आपको बताता चलूँ उस पर काम हो रहा है। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो तमाशा की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं और तमाशा करने के बाद से ऐसा लगता है कि हर करियर हैज़ टेकन ऑफ। तो आज उनसे उनके ड्रामों के बारे में भी बात करेंगे, उनसे उनके तमाशा के एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन बस पे आ रही हैं ज़ैनब रज़ा। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, हाउ आर यू? Walaikum salam. I'm good. How are you? I'm very well. Thank you so much for coming to my show. Please have a seat. Thank you for having me. ये देखें आपकी कितनी ज़बरदस्त तस्वीर हमने लगाई है पीछे, It's actually really nice. है ना? Very nice. देखिए नीचे लिखा हुआ है रहमत और ऊपर आपके कैरेक्टर की तस्वीर लगी हुई है। Not so much of a रहमत are you in this drama? I'm a Zahmat. You're a ज़हमत ना? I'm a Zahmat. यार ये क्या वजह, मैं अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा था। आपका एक और ड्रामा भी चल रहा है Yes. पैरेलल इसके रंग दे, Yeah. उसमें भी आपका इसी तरह का ज़हमत वाला किरदार है, Yes. इसमें भी ज़हमत वाला किरदार है। Yes. तो क्या वजह, आप खुद ये ऐसे किरदार चूज करती हैं या ये किरदार आपको चूज कर लेते हैं? मुझे लगता है ये किरदार मुझे चूज़ कर लेते हैं। क्यों? मैंने काफ़ी दफ़ा मैंने डायरेक्टर से प्रोड्यूसर से बोला है कि मुझे कुछ गरीब कैरेक्टर दें, उसमें वार्डरोब ईजी होती है, उसमें इमोशंस भी अलग होते हैं, डायलॉग डिलीवरी भी होती है। व्हाई एम आई ऑलवेज द गर्ल हुज टॉकिंग लाइक दिस एंड वॉकिंग लाइक दिस, मतलब व्हाई मी? एंड दे वर लाइक ज़ैनब देखो रोने धोने वाली गरीब बहुत है, हाँ, अच्छी अंग्रेजी बोलने वाली, अच्छे कपड़े पहनने वाली बहुत कम अदाकार हैं। यस, और वाकई में ये बोला है आपको? यस, दैट इज़ अ फैक्ट। एंड आई हैव एक्चुअली डन, जो मैंने लास्ट ARY का कैरेक्टर किया था भरम, उसमें आई एम पॉजिटिव, लेकिन उसमें भी अमीर ही हैं आप। उसमें भी मैं अमीर हूँ और वो पॉजिटिव भी मैं ऐसी हूँ कि उसमें भी मैं चीज़ें तोड़ रही हूँ और मैं बाल से खींच के किसी को लेके जा रही हूँ। एंड आई थिंक वो शायद उनको लगता है कि पाकिस्तान में कमी है ऐसी फीमेल एक्टर्स की, जो मतलब दे वुड प्रेफर कि मैं ये करूँ ना कि मैं रोना धोने वाला काम करूँ, जो आई वुड रियली लव टू डू। व्हाट डू यू प्रेफर दो? वुड यू प्रेफर, मतलब क्योंकि इट्स अनफॉर्चुनेट बट हमारे ड्रामों में वो डिस्टिंक्शन यही है कि एक तरफ ये है कि आप अमीर हैं और आप तोड़फोड़ कर रही हैं और आप लोगों की ज़िंदगी को आपने मुसीबत में डाला हुआ है, और दूसरी तरफ आप बहुत ही बेचारी और मजलूम और मिस्कीन हैं और गरीब हैं और लेकिन बहुत अच्छी हैं। So when you weigh your options, you're like, I'd rather be rich and beep and Honestly, I really enjoy negative characters क्योंकि इसमें मार्जिन ज़्यादा होता है। सारे एक्टर्स ही कहते हैं कि when you're playing the antagonist तो आपके चीखने चिल्लाना कि चाय पी ले ये करना एज मतलब इसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं होती ऑफ इमोशंस। आप वो बस हमेशा करिए अनलेस आपको एक थोड़ी वो स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड गरीब लड़की दिखाए, जो आजकल गरीब लड़कियों को स्ट्रॉन्ग और एम्पावर्ड ही ज़्यादातर दिखा रहे हैं। आई वुड रियली लाइक टू डू दैट एज वेल, क्योंकि मुझे लगता है उसमें भी आई विल गेट टू प्ले द सेम रेंज ऑफ इमोशंस। क्योंकि अब सिर्फ मैंने जितना नोटिस किया, अब सिर्फ वो लड़की नहीं दिखा रही जो बस गरीब है और बेचारी है घर पे बैठ गई है, वो गरीब लड़की दिखा रहे हैं जो बाहर जाके पढ़ना चाहती है या बाहर जाके जॉब करना चाहती है, या जिस तरह मेरे दूसरे ड्रामे में व्लॉगिंग कर रही है। तो आई रियली वुड लाइक टू डू दिस एंड मुझे लगता है कि मैं एंजॉय तो करती हूँ इस कैरेक्टर को बहुत। अच्छा, tell me something. You obviously started out as a model. Yes. You did a lot of TVCs. Yeah. एक्टिंग तो बहुत एक मुख्तलिफ काम है, और जितना ग्लैमर मॉडलिंग में है और इवन TVCs में भी जो आपको जिस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है, यहाँ पे तो आप क्योंकि कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, और कैरेक्टर का मतलब है कि फिर आप हर तरह की सिचुएशंस में हैं, हर तरह की जगह पे शूट्स हो रही होती हैं, लंबे शूट्स हो रहे होते हैं। तो ये जो आपने ट्रांजिशन किया फ्रॉम अ मॉडल टू एन एक्टर, ये कॉन्शियसली हुआ या ये बस अपॉर्चुनिटी आई, केम अलोंग एंड यू लाइक ठीक है यार लेट मी डू इट? I think the opportunity did come along, even though intention was there. मुझे लगता है जब आप एक intention you put it out in the universe, तो it does come to you. So I did kind of start coming to Karachi in about 2018. I think
मैंने एक थिएटर प्ले किया था बाय द नेम ऑफ ड्रैकुला, जिसके हमारे 3 शोज़ लाहौर में थे, 3 शोज़ कराची में थे. तो उसके लिए आई केम टू कराची एंड आई एन्जॉयड कराचीज़ वाइब्स सो मच कि आई स्टार्टेड कमिंग हियर मोर एंड मोर, एंड द इंटेंशन वाज देयर कि आई डू रियली एन्जॉय मॉडलिंग एंड मतलब कंटेंट क्रिएशन उतना उस वक्त नहीं आया था, वो तो कोविड में आया था. बट आई स्टार्ट कमिंग टू कराची मोर, मुझे यही था कि आई वांट टू गेट अ प्लेस हियर, लेकिन उसके लिए एक सफिशिएंट रीज़न होना चाहिए था मेरे लिए, एंड दैट रीज़न डिड कम अलॉन्ग इन 2021 व्हेन आई गॉट ऑफर्ड माय फर्स्ट ड्रामा. And But did you want to become an actor from an I earlier did want age? to go into acting. Yeah. Huh? Even when I was while growing up, you like यार मैं एक दिन actor बनूं. No, not while growing up. अच्छा, when I was younger, मुझसे जब कोई पूछता था what do you want to be when you grow up, तो obviously I was a television baby. Television was very much there. International channels जिस पे सारे बच्चों के cartoons आते थे, तो वहाँ से I remember I used to watch these बच्चों की भी वो होती थी, क्या कहते हैं उसको, reality TV sort of situations, जिसमें there's a host और फिर वो बच्चे आके arts and crafts करें and things like that, and I would imagine really enjoying something like that. So when someone would ask, okay, what would you want to be when you grow up, I would be like singer or a dancer or a teacher. मतलब वो एक बहुत बड़ी वेरिएशन थी, कुछ भी जो मेजर रोल्स मैं अपने सामने देखती थी ना. To do with arts. हाँ, in a sense you can say. तो मैं जो भी चीज़ें अपने सामने लोगों को करते हुए देखती थी, मुझे लगता था मैं इसी में से कुछ करूँगी. डॉक्टर और लॉयर टाइप चीज़ें कभी भी नहीं मैं बोलती थी. पायलट नहीं सोचा आपने बनेंगे? एस्ट्रोनॉट भी मैं सोचती अच्छा, थी, जो चीज़ें मुझे कूल लगती थी. मुझे कभी डॉक्टर्स अच्छे नहीं लगते थे. मैंने कभी ये एक्चुअली नहीं सोचा था कि आई वुड बी एन एक्टर और अ मॉडल ग्रोइंग अप, स्पेशली बिकॉज growing up in Pakistan around 10 years back, this was not acceptable or a respectable What was not career. acceptable? Matlab, in my family and the people I was surrounded in, being an actor or a model or in the entertainment industry was not considered respectable. I would like to think ज़ैनब कि पिछले 15 सालों में बड़ा एटीट्यूड चेंज हुआ है. लेकिन बट यू सेइंग कि इवन 10 years before अभी मैंने जब काम शुरू किया था उस वक्त it was not. This is 2015-16. Sorry? This is 2015-2016. 2014-2015, yes. हाँ, yes, उस वक्त तो बड़ा एक मेरे ख्याल में I acceptable. started with modeling, ठीक है, and at that time there were hardly any well-educated models कि हमारी families को पता हो कि well-educated हैं, like थी उस ज़माने में भी, जो आजकल बहुत बड़ी हैं, but एक वो there was this stereotype that anyone in the entertainment industry, there is very bad ways to get into this industry and you have to follow very unacceptable practices. dubious path जाता है आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है. हाँ, आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया? आपने मॉडलिंग भी की, आपने एक्टिंग भी की? No, alhamdulillah, I did not. In Pakistan, yes, sometimes I would get these suspicious emails कि we are looking for a shoot for Nike from Pakistan. Nike पाकिस्तान में अभी भी सही से लॉन्च नहीं हुआ, तो इस तरह की मुझे अजीब ईमेल्स आती थी which I knew, मतलब इतनी अकल थी और मेरे फैमिली में मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे इतना सिखा दिया था कि इस तरह की सस्पिशियस ईमेल्स डोंट गो फॉर देम. तुम्हें एक रिस्पेक्टेबल जगह से, फॉर एग्जांपल तुम्हें इस established fashion brand से कॉल आ रही है कि they want to hire you for a shoot, they're calling you literally to their office where you can Google and see कि अच्छा हाँ इस ब्रांड का ये है ऑफिस और आपको ये इंसान की कॉल आई है, तो आप रिसर्च करके एक अच्छी जगह पे जा रहे हो तो जाओ, but don't go for these suspicious तो things. जैसे आप बता रही हो कि आपकी फैमिली में या सोशल सर्कल में इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, at that तो time. was that a challenge for you? Yes, it was absolutely a तो challenge. जब शुरू किया तो क्या हुआ घर पे? I was the first person in my family to do it, and I would say it wasn't 100% of the career path that my family had an issue with. It was more so to do with, I was generally growing up at that time, 17, 18-year-olds, you're basically in a rebellious phase, you want to be out of the house and with your friends all the time, coming home late and things like these. So, wo cheezein, and then, obviously like what kind of outfits we were wearing and stuff like that. So that combined with my career choice is what made it like worse. Because unko lag raha tha this might, like my attitude might be spiral out of control. And no, they thought that this might be influenced by my career, कि शायद models or actors का होता ही ये attitude है, वो होती careless है, and I think my family wasn't thinking about the fact that I was just a teenager, So if you removed my career aspect, I think I would have still been doing the same things. Now that Tamasha is just around the corner, आपकी ज़िंदगी में और आपके करियर में तमाशा I assume holds a special place. It was. Because उससे पहले you were working, but I would like to believe that Tamasha really put you out there on the map. It did. तो आया कैसे तमाशा आपके पास, और जब आपको पता चला कि यार अब ये एक है तमाशा रियलिटी शो जिस पे मैं जा सकती हूँ, how difficult or easy was that decision?
I was scouted for Tamasha by one of the producers that used to work in ARY, who had seen me socially, and I feel like he had seen my the way I am, और उनको लगा कि this girl would be a great fit for Tamasha, ये तमाशा करेगी, ठीक है. And जब मुझे इसकी call आई, I remember coming here and sitting in the meeting and I was like, why me? And they said, we think you would be a perfect fit and you will blow up, you would be our next big superstar, blah blah blah. अच्छा, ये सब बोला गया आपको? Yes. And I'm not going to lie, for the most part मुझे जितनी चीज़ें promise की गई थी are all there. They said, देखना तुम तमाशा के फ़ौरन बाद तुम्हें dramas मिलने शुरू हो जाएंगे. माशाल्लाह, that's exactly what happened. Last year I did, तमाशा से बिल्कुल निकलने के बाद I immediately got hired for one drama for तकब्बर. उसके फ़ौरन मतलब वो जैसे ही जिस दिन शूट खत्म हो रहा था उसी दिन मुझे ARY से कॉल आ गई भरम के लिए. जिस दिन वो खत्म हो रहा था उसी दिन कॉल आ गई? Last day of my shoot, it just so happened. I remember जिस दिन मेरा शूट खत्म हो रहा था उस दिन ना मुझे एक्टर्स पूछे थे, oh so what's next? I was like, I don't know yet. I have not received a call for another drama. ये मैं बात कर ही नहीं हूँ and I'm going in to shoot for another sequence और मुझे भरम के लिए कॉल आ गई. I was like, wow. मतलब वो मेरी एक दुआ थी कि ये ड्रामा जैसे ही ख़त्म हो रहा हो साथ ही दूसरा शुरू हो जाए. एंड जब भरम ख़त्म होने वाला था मेरी एक दुआ थी कि अब मुझे 2 ड्रामाज एक साथ करने हैं. भरम ख़त्म होते साथ ही मुझे ARY ने एक और ड्रामा के लिए ले लिया, रहमत, और रंग दे और आ रहा साथ ही मुझे रंग दे के लिए भी कॉल आ गई. तो डेफिनेटली तमाशा. आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप आगे क्या कर रही हैं, आपका ये पता है कि भाई जैसे ये ख़त्म होंगे आपको कॉल वॉल आ जाएगी. इंशाल्लाह, आई होप सो. लेडीज एंड जेंटलमैन, ज़ैनब हमारे साथ मौजूद हैं. आप कहीं मत जाइएगा, आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद. वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात. ज़ैनब से चटपटी गुफ्तगू जारी है. जी ज़ैनब, what was your experience like in तमाशा? तमाशा has since become much bigger now. Yes. Because आप लोगों का जो सीज़न था, I think उससे तमाशा को भी बहुत फ़ायदा हुआ. Yes. That really like went viral. बहुत सारी आपकी जो चीज़ें हुई. पहले तो ये बताएं, who all are you in touch with अपने co-contestants में से? Who all am I in touch with on Instagram? I'm still in touch with मतलब उमर, अरूबा, मिशेल, जुनेद, जिन लोगों से मेरी वहाँ पे दोस्ती थी उन सब से Instagram पे सोशली हेलो हाय कहीं नज़र आ जाए, इस तरह से होती रहती है. For a really long time right after तमाशा मेरी उमर और अरूबा के साथ तो almost regularly we would like hang out, go for food and stuff like that. And then obviously everyone moves on with their lives. तो मतलब I'm still in touch with these people. उसके अलावा अंबर जी से मेरी मॉर्निंग शोज़ पे, नताशा से मॉर्निंग शोज़ पे मुलाकात हो जाती है, नेहा से भी हो गई थी, अली सिकंदर से भी. नेहा के साथ आपके अभी ताल्लुकात ठीक हैं, चल रहे हैं? Honestly, for me that was just one show. All of that drama, I know कि no even grudges? no, for me no grudges. We did not keep in touch after Tamasha. I saw her on, I think ARY का ही एक show था जिसके लिए sneakily enough the producers did not tell me that she would be there. Not that it would make a difference, but हमेशा वो बताते हैं ना कि ये होंगे. खैर नहीं बताया था. When she came, I said salam to her and everything on the show was completely normal. जो सारी बातें हो रही थी हम एक दूसरे से भी मतलब we were talking. I don't hold grudges like that. तो अच्छा है, सब अच्छा है मतलब. हाँ. What's जो नेगेटिव चीज़ें अगर हुई भी कोई तमाशा में तो they're all in the past. Yeah. लोग जब देख रहे होते हैं ना बहुत इन्वेस्ट हो जाते हैं आप लोगों की ज़िंदगियों में और एक एक मूव को, एक एक चीज़ को बहुत माइक्रोस्कोपिक लेंस से एक देख रहे होते हैं कि यार अब तो ये पता नहीं क्या हो गया. I think I kind of have stayed in touch low-key with everyone, even Rane and Danish and Nida. I hope I'm not missing out on anyone. Ali Sikandar. Ali Sikandar का तो मैंने नाम already लिया. Maybe only Eddie is the one person who just happened कि उससे in touch नहीं था कोई. जब आप तमाशे से निकली और फिर आपको ड्रामे आना शुरू हो गए तो आपके लिए वो जो एक प्रोसेस था कि यार इससे मैं निकली हूँ बाहर, अब मुझे थोड़ा टाइम लगेगा अपने होशोवास में आने में, या did you not get enough time and you were like back? So immediate, I got eliminated after 2 weeks. ठीक है, and after being eliminated, there was still 4 more weeks till everyone else came out. So in those 4 weeks, I was very invested just in Tamasha. My life still very much revolved around it. Then after it ended, I still remember कि sorry आपकी बात काट रहा हूँ कि during your elimination there was a huge hue and cry कि यार ये क्या elimination हो गई, ये कैसे हो गया. Yeah. और फिर जब आप वापस आई आपका जो एक लोगों को लगा वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी. Yeah. But यार आपको अगर मौका मिले, अभी सीजन आ रहा है और आपको बोले यार हम पुराने कंटेस्टेंट्स में से चुन के लोगों को वापस भेज रहे हैं, would you go? I'd go. हाँ? I'd go. You would?
I might just. अब तो मुझे गेम समझ आ गई है ना. उस वक्त look, I was not taking the game show as a game show. हाँ. I had just come back from a vacation. I was taking this as another mini vacation. Phones नहीं होगा, chilling होगी, games खेलेंगे, खाने बनाएंगे, which is exactly what it was. Like you see that as a mini vacation? I do. Because a lot of people also think यार ये बहुत मुश्किल है, बहुत challenging है यार, खाना सही से नहीं मिलता. People had done their research. वो पिछले shows देखकर आए हुए थे. उन्होंने बाकी international reality shows देखे हुए थे. I was never one of those people. तो मैंने homework नहीं किया हुआ था. मुझे पता भी नहीं था कि screen time कैसे लेते हैं, किससे क्या होगा. But it just so happened that my natural energy within those two weeks was so astronomical that it made the effect that it needed. I didn't even need to stay for the whole thing to finish. Matlab, alhamdulillah, I'm still a lot more out there than a lot of people that made it way farther ahead. Or maybe that's their choice. वो शायद TV पे काम नहीं करना चाहते हैं, जो मर्जी. But those 2 weeks were good enough for me. So would you think कि तमाशा के बाद से the course of your career completely changed? Completely. अगर And तमाशा everything- ना होता तो फिर शायद जिस तरह से चीजें बढ़ी हैं जिस स्पीड से शायद उस स्पीड पे ना बढ़ती. Very, very likely, because right after Tamasha, I got offered Takabbur. And Takabbur अभी ख़त्म हो ही रहा था कि भरम शुरू हो गया. भरम ख़त्म हो ही रहा था कि मुझे अच्छा भरम के लास्ट डे पे भी ना मुझे इन लोगों ने बोला था कि see you in a bit. I was like, what do you mean? कहते हैं we'll see you soon and we'll see Hina soon and we might even see Salma Hassan soon. I was like, no way. They were like, yes. अब I didn't want to take anything to my head. I was like, पता नहीं हो ना हो मैं high hopes लेके बैठ जाऊँ. But when you go for a meeting for Tamasha, आपको ना वो एक kind of dream sell करते हैं. And they don't sell you a half dream. What they Half promise big dream नहीं होता. हाँ, वो जो जितना आपको कह रहे होते हैं ना, it really is like that. मतलब I thought कि मतलब मुझे तो उस सब में आपने खुद भी तो मेहनत डाली होगी ना. यही बात है जैसे 100%. a lot of people who went further than you, 100%. उनका उस तरह से नहीं ट्रांसपायर की No, चीजें. look, किसी भी जगह पे आपकी मेहनत के बगैर कुछ नहीं हो सकता. It's not possible, you know. But I do. अच्छा, अब ना Have you had to seek work after अभी रिसेंटली कि आपको खुद जाके प्रोडक्शन हाउसेस को बोलना पड़ेगा यार मैं काम करना चाहती हूँ, मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ. No, खुद ही आ रहा काम. Yeah. तो ये सबसे बड़ी नेमत तो यही है. Yeah. But I do encourage people to go to Tamasha. Some of my friends have asked me, यार should we go? मैंने कहा अगर तुम्हें एक्टर बनना है जाओ. इसके बाद तुम्हें because आपको जो स्क्रीन टाइम मिल रहा है, आपके रॉ इमोशंस, आपकी शक्ल जिस तरह नजर आ रही है, और कौन सा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में where you can put yourself out there. ऑल्सो अगर आप you know you're big on styling, तो आपकी स्टाइलिंग और वो सारी चीजें भी तो 100%. निकल के आती हैं. If anything, you know, तमाशा में मैं जो स्टाइलिंग करी थी लोगों को बहुत अच्छी लगी. मैं तो कपड़े ही पता नहीं क्या कपड़े लेकर आई थी, कोई नाइट सूट की टी शर्ट्स, कोई जीन्स कुछ, और मैं रैंडमली अपने लिटरल नाइट सूट की टी शर्ट्स को जीन्स के साथ स्टाइल करी होती थी और लोगों को अच्छा लग रहा होता था. सो आई मीन डेफिनेटली ग्रेट प्लेटफॉर्म टू पुट योरसेल्फ आउट देयर. अच्छा, अभी जो आपके जैसे हम बात कर रहे थे शुरू में भी कि you've got रहमत एंड you've got रंग दे, 2 ड्रामे पैरेलल पे चल रहे हैं, दोनों के रोल सिमिलर हैं. आइडियली आप क्या करना चाहेंगी? एक रोल जो आपका ड्रीम रोल हो भाई कि यार ड्रीम रोल तो माइन फॉर मी वुड बी an adventure, like a thriller kind of, you know, action movie. वो तो आपको खुद ही Action. प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ऐसे तो बनते नहीं है चीजें हमारे. Very true. But the next thing I want to do is putting it out there in the universe and for all the directors and producers. I do want to do a गरीब लड़की. Yeah, because ये तो मैंने अपने आप को करते हुए देख लिया. आप जिस तरह से मुझे रहमत और रंगदे में बोलते हुए, और ये अच्छा रंगदे में ना फिर भी रहमत में मुझे नवीद भाई ने एक फ्रीडम दिया कि ज़ैनब you know your character, you got it, you do you. ठीक है, ये नवीद भाई की अच्छी बात थी. मुझे अहमद भाई ने ये सिखाया कि भाई ये जो तुम्हें उर्दू की लाइंस क्रिंज लग रही है ना कि मेरे कैरेक्टर के लिए नहीं जाती, बोलो. एंड दैट इज़ व्हाट डिफरेंशिएट्स माई कैरेक्टर इन रंगदे फ्रॉम माई कैरेक्टर इन रहमत. क्योंकि एक में मैं वाकई में वो उर्दू की लाइनें बोल रही हूँ जो कभी भी अनाया नहीं बोलेगी, क्योंकि अनाया के लिए वो बहुत क्रिंज लाइन्स हैं कि अगर कभी कोई दोस्त की ज़रूरत हो तो मुझे याद करना, अनाया मर के भी नहीं बोलेगी. अनाया इज़ द काइंड ऑफ कैरेक्टर हू सेज आर यू क्रेजी, व्हाट आर यू डूइंग, ब्रीथ इन breathe out. breathe out, you know. So that's Anaya as opposed to Faryal. Faryal उर्दू भी अच्छी खासी बोलती है, हालांकि वो पढ़ी लिखी भी है, वो अमीर भी है. तो there is a difference between both the characters. और दोनों में I'm very loud, I'm very negative, मैं बहुत scheming और planning कर रही हूँ. But the next thing I definitely want to do तो is गरीब लड़की का रोल आप कर पाएंगी वैसे? चैलेंज नहीं होगा आपके लिए? क्यों होगा चैलेंज? क्योंकि अब जैसे आपकी अंग्रेजी आप बोलती हैं, फिर आप
यूजुअली हमारे तो हमारी ड्रामों गरीब में लड़कियों को ऐसी कौन सी यूजुअली हमारे ड्रामों में मुझे मेरा भी एक बीफ है कि ये दिखाया जाता है कि जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं वो अमीर ही होते हैं और जो गरीब होते हैं उनको एक सर्टन लाइट में कास्ट किया जाता है और देखिए दिखाया हमारी जो भी एक्टर्स माशाल्लाह सारी गरीब लड़कियों का कैरेक्टर कर रही हैं, दे आर ऑल वेरी वेल एजुकेटेड, यू नो, दे आर ऑल वेरी वेल स्पोकन, वेल स्टाइल्ड. द ओनली डिफरेंस इज के बिकॉज वो कब से मतलब बिकॉज यू नो जो लीड उनकी पे करी practice होती हो हैं, गई है। हाँ, एंड दे प्रेफर दैट फ्रॉम देम. मुझे शायद किसी ने अभी उस तरह रोते धोते उस तरह से करते देखा भी नहीं है, बट आई थिंक आई वुड डू दिस रियली वेल. एंड व्हाट एल्स इज बीइंग एन एक्टर इज ऑल अबाउट challenges and doing something on screen which you are not in real life, you अच्छा, know. मैंने देखा आपको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी आया है एक दो जगह पे, मैं देख रहा था कि वे पीपल सेड कि यार कि योर एक्सप्रेशंस आर परहैप्स नॉट ऑन पॉइंट. इस बारे में क्या कहती हैं आप? I mean, व्यूअर को अगर कुछ लग रहा है अपने किसी व्यू से तो सही लग रहा होगा. आप सेल्फ एनालिसिस कितना स्ट्रांग है आपका? My self analysis is very strong and they might not be wrong actually. For the अच्छा. most part, yeah. For the most part, especially comparing myself from Bharam and Takabbur to Rahmat and Rang De, I see the change, I see the growth, I see the difference, and I am very proud of how far I've come. I'm very happy for myself. It's still a learning curve. मैं किसी acting school नहीं जा रही, नहीं जाती. There's nowhere for me to learn my acting. मैं अपनी acting किस तरह से सीखती हूँ? अपना पिछला काम देख के when I'm watching myself I'm like यार ये मैं ऐसे नहीं ऐसे बोल सकती थी. तो कहीं कहीं फॉर एग्जाम्पल कहीं कहीं मेरी आवाज़ इतनी हाई पिच जा रही है. ये इवन इन नॉर्मल लाइफ व्हेन आई एम एंग्री या मैं बहुत ज़ोर से कुछ एक्सप्रेस करना चाह रही थी, मेरी आवाज़ बहुत हाई पिच हो जाती. क्या कर रहे हो, यू नो. सो दिस थिंग एंड अ फ्यू अदर थिंग्स दैट आई डिड. ऑफ कोर्स नो वंस परफेक्ट. इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैं अपने साथ भी कुछ बहुत सीनियर एक्टर्स को भी कुछ करते देखते हैं, लाइक इसने ऐसे क्यों किया, you know. So I mean we're all learning. तो आप सीखती दूसरों के काम को, क्योंकि कुछ एक्टर्स होते हैं ना वो ऑब्जर्व करके सीखते हैं. यार हमने वो सीरीज देखी, मैंने वो एक्टर को देखा, ज़रूरी नहीं पाकिस्तान में बट इंटरनेशनली यार कि आई एम अ फैन ऑफ दैट एक्टर, तो मैं उनके काम से बहुत सीखता हूँ. आपका लर्निंग प्रोसेस अपने आप के काम को देखने के अलावा और क्या है? अपना काम देखती हूँ, अपने को एक्टर्स का काम देखती हूँ, हॉलीवुड बॉलीवुड सब कुछ देखती हूँ. फेवरेट एक्टर्स कौन है आपके? इंटरनेशनली, हाँ, इंटरनेशनली, लोकली, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, जिनको आप बहुत पसंद करती हैं. locally I would definitely say the way Sajal acts with her eyes without saying a single word. Wow, mashallah, like I get blown away. And also Rabia Kulsoom's acting in Bharam, मैं उसको acting करते हुए देख रही थी and I used to like I was like wow, you know. So definitely like out of female actors I would say these people. Junaid को acting करते हुए it's like वो acting ही नहीं कर रहा. Like it was great working with him. Hollywood, there's just so many. Like I keep thinking about the fact how Pakistan में at least in film आपको वही 10 शक्लें नजर आएंगी. There's hardly ever any new faces, you know. But like Hollywood में all the platforms वो एक से एक बढ़ के नया एक्टर निकालते हैं and you're like कहाँ से आया, इसको हम जानते क्यों नहीं थे. पाकिस्तान में ऐसे कौन से मेल एक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं? जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ मेल एक्टर्स में, That's a good question actually. मैंने कभी सोचा नहीं है. मैंने फीमेल एक्टर्स के बारे में सोचा है who I want to work with. मेल एक्टर्स के बारे में मैंने एक्चुअली कभी भी नहीं सोचा. वो हीरो हो, आप हीरोइन हो और आप पे ड्रामा बने. Honestly, फहद मुस्तफ़ा के साथ काम करना चाहते हैं? I would love to work with him. Good. It's been great working under his production houses. I would love to actually, even though he's not like, he recently became even more like, you know, popular as an actor. He was as a host previously. But out of all the other Pakistani actors, He was always popular as an actor as well. Sorry? He was But always popular my as an point actor. is, he's more popular as a focused on host. producing, making films. तो Yeah. वो थोड़ा टाइम लग जाता था. But I think और किसी एक्टर को शायद मुझे देख के हुआ नहीं है कि वाह इसके साथ काम करना है. Needless to say, we have amazing male Pakistani actors as well. But मैंने एक्चुअली नहीं सोचा किसी मेल एक्टर के बारे में कि यार. अच्छा, अब जो सारे आपके फैंस हैं और जो व्यूअर्स हैं वो आप रहमत देख रहे हैं और कहानी से जुड़े हुए हैं, उनको आप इस कहानी को लेके क्या पैगाम देना चाहेंगे? आई नो कि देयर माइट बी सम स्पॉयलर्स आल्सो अभी अपकमिंग एपिसोड्स में, तो वो तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप किसी का भी. Don't be an Aya. Do not be an Anaya. Do not be a zehmat to your family and the people around you.
be good, be positive, be a source of light for people. Do not be an Anaya. Yeah. Do you relate to Anaya in any way at all? Yes. What way? There are many lines जो अनाया ने बोली हैं जो actually ज़ैनब ने लिखी हैं. अच्छा. वो राइटर ने नहीं बोली. ज़ैनब ने लिखी हैं? Yes. खुद लिखी हैं? Yes. Naveed bhai would let me. Okay. Breathe in, breathe out के Breathe in, breathe out was me. अच्छा, breathe in, breathe out. I think episode 2 में there is a scene कि मैं yawn करते हुए आके ना सोफे पे बैठती हूँ and I'm like good morning and my mom's like Anaya look at the time, it's not morning, it's noon. I was like when I wake up then it's morning. This is my edition because it's so me. Like to me दिन तभी start होता है जब मैं उठ जाऊँ. ठीक है. उसके बाद there's another line, there's many lines जो मैंने खुद से ऐड की थी क्योंकि you know कभी कभी writers एक चीज़ पे emphasize करने के लिए एक particular line repeat करते रहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझ में क्या कमी है, like type lines you know. So there's this one part where Bari says to me कि हमारे ऑफिस का सीन है एंड बारी सेज टू मी कि अनाया ये तुम यू नो तुम हर वक्त अपने लड़कों के दोस्तों के साथ हैंग आउट करती रहती हो, दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर आवर रिलेशनशिप. एंड अब जो लाइन मैं बोलने वाली हूँ ये मैंने बोली थी, दिस वाज नॉट व्हाट वाज रिटन इन द स्क्रिप्ट में इन दिस कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग सा था. आई वाज लाइक आर यू क्रेजी, मुझे पता भी नहीं था कि तुम इतने नैरो माइंडेड हो. लाइक excuse me, if you think I'm going to change myself, no, you have to change yourself. I would never do that. Like what's wrong with you? और फिर मैं वो उसकी बहन पे ले आती हूँ कि ओ तुम्हारी बहन का इन्फ्लुएंस है ये, this is not how you actually think. So this is very me. Like if people, and वो जिस तरह मैंने बोला था ना, वो असल ज़िंदगी में my friends laughed so much on scenes like that because they're like ज़ैनब ये तो तुम हो, ये through and through तुम हो. अच्छा मेरे दोस्त ना यार अभी आप लोगों को कह रही हैं don't be like अनाया, आप खुद अनाया जैसी निकल रही हैं अंदर से. Only on parts like अगर किसी को लगता है कि मैं उसके लिए चेंज करूँगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. और अगर मुझे वाकई में कोई एक छोटी ज़हनियत वाला इंसान मिलेगा तो I'm like you know, of course, like my mentality might not relate with many masses of Pakistan's mentality, लेकिन अनाया जैसा किरदार प्ले करना आपके लिए मुश्किल है या आसान है? बहुत आसान. जैसे आप अभी कह रही हैं कि आपने लाइनें भी खुद दे दी और कुछ आप Very enjoyable. मुझे बहुत मजा आता है. कभी कभी कट होता है and we're all laughing. We're like यार. And like sometimes when I'm being mean to my friends, या you know कुछ मैं बहुत dramatic हो रही हूँ, they're like ज़ैनब ये ड्रामों में जो तुम कर रही होती हो इन लोगों को तो पता ही नहीं है तुम यही हो. Not, I mean they say it as a joke, but scheming और लोगों के relationships खराब करना and things like this, I do not condone for this. Do not be like that part of Anaya, but definitely stand up for yourself. Not much to be inspired by from Anaya. वो late उठती है, very bad habit. She stands up for herself, good habit. She does not conform to social norms, good habit. अब इसमें गुड हैबिट्स थोड़ी सी हैं बेचारी, जो बाकी जो बैड हैबिट्स बहुत ज़्यादा है. आग लगा रही है हर तरफ, वो तो अच्छा नहीं है. और इसमें ये जो पर्टिकुलर सीन था कि मैं अपने मियाँ को मना कर रही हूँ कि भाई तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, आई डोंट पर्टिकुलरली एग्री विद दैट. अगर आपने किसी से मियाँ मंगेतर या फियांसे के साथ, तो दैट आई डोंट कंडोन. बट जो लाइन उसने बोली थी, ओह इफ यू थिंक आई एम गोना चेंज माय सेल्फ फॉर यू, दैट्स नॉट गोना हैपन. टेल मी अबाउट योर स्टाइलिंग. इसमें कितनी एफर्ट गई है? Styling was also again very similar to my own wardrobe. It's not a particular effort. It is definitely an effort building the wardrobe, building the character, and also to make sure कि अब बिल्कुल भरम वाली styling नहीं हो. अब मैंने भरम में क्या किया कि भरम में it was an underlying thing. It's not something that was said or maybe शायद लोगों ने notice भी नहीं किया, लेकिन उसमें मैं ये दिखाना चाहती थी कि क्योंकि उसको घर पे प्यार नहीं मिलता, उसको अपने माँ बाप से टाइम नहीं मिलता, तो वो अपने फैशन और अपने मेकअप से अपने आप को एक्सप्रेस करती है. तो भरम में हर एपिसोड में मेरे बाल बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, डिफरेंट स्टाइलिंग, कहीं टी शर्ट, कहीं ये कहीं वो, विच वॉज अ पेन. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि अभी आप स्ट्रेट करके बाल शूट करने जा रहे हैं और फिर कंटिन्यूटी के आपको नेक्स्ट कर्ल्स करने हैं, फिर नेक्स्ट कंटिन्यूटी के स्ट्रेट करने हैं, फिर नेक्स्ट कंटिन्यूटी के टाई करने हैं. तो आई लर्न फ्रॉम आवर अमेजिंग मेकअप आर्टिस्ट एंड स्टाइलिस्ट, स्टिक टू वन हेयर स्टाइल. कर्ल्स करिए तो थ्रू आउट कर्ल्स मेंटेन करो, स्ट्रेट करिए तो थ्रू आउट स्ट्रेट मेंटेन करो, या उसी में आपने टाई अप डाउन कर लिया, इवेंट्स के लिए चेंज कर लिया. बट ऑफ कोर्स वी आर गिवन अ बजट फॉर आवर वार्डरोब एंड देन उसमें वार्डरोब बिल्ड करना इट इज़ एन एफर्ट, बट इट्स नॉट लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कभी कभी नोटिस करती हूँ, क्योंकि मैं करना चाहती हूँ, मैं कभी कभी नोटिस करती हूँ कि गरीब लड़की ने क्या पहना हुआ है. तो अब मैं एक गरीब लड़की की अगर वार्डरोब बिल्ड करने पे जाऊँगी ना, तो देन आई माइट हैव टू लाइक, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई वेयर इन माई डेली लाइफ. गरीब लड़कियों की वार्डरोब्स यू नो कभी थोड़े कलरफुल दुपट्टे और वैसे प्रिंट्स होते हैं जो हम नॉर्मली नहीं पहनते, यू नो लाइक आजकल सॉलिड्स हैं या एम्ब्रॉयडरी है. लाइक दिस इज़ नॉट पर्टिकुलरली एन आउटफिट एक गरीब लड़की पहनेगी. तो उसके लिए मुझे शायद थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी.
ओके Just saying, you know. ठीक है, तो आप ये कह रही हैं कि मुख्तलिफ किरदार के लिए मुख्तलिफ स्टाइलिंग होती Yeah. है और उसमें फिर एफर्ट भी ज़ाहिर लगती course, है। it takes time. आपकी स्टाइलिस्ट के साथ होती है डिस्कशन, खुद ही आप कर लेती हैं, मैनेज कर लेती हैं खुद ही, I'm बिकॉज my own आपका stylist. फैशन से बैकग्राउंड है एक तो। I am my own stylist. यू आर योर ओन स्टाइलिस्ट। Yeah. हाँ, तो बस इससे फिर बढ़ के क्या है। तो अभी आपसे, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, ये पूछना तो बेकार है व्हाट्स इन द पाइपलाइन, बिकॉज बाय द टाइम ये अभी रैप अप हो गए ड्रामे या नहीं हुए? दोनों dramas have been wrapped up. नहीं यार, अगला आया नहीं अभी तक फोन। I am working on something. Well done. अभी shoot नहीं शुरू हुई, but इंशाल्लाह, yeah. ठीक है, अगले पे गुफ्तगू चल रही है। Yes. अनाया और फरियाल जैसी है वो भी, या फिर यार ये क्या है, फिर ये मोल्ड कैसे टूटेगा ज़ैनब? आपको ही तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो मेरे ख्याल में यही ऑफर्स आएंगी, आप जैसे बता रही हैं। I'm not gonna lie, I don't mind it. I'm not going to say no to work just because वो कैरेक्टर ऐसा या वैसा है। हाँ, वो स्क्रिप्ट बुरी हुई तो मैं मना करूंगी, लेकिन अगर स्क्रिप्ट अच्छी है, और प्रोडक्शन इसी तरह के कैरेक्टर्स आते रहे तो आप करती रहेंगी। who knows? Who knows? Maybe, maybe not. Maybe I'll stop working until somebody gives me a positive character. On that positive note then, ख्वातीन हज़रात, आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो मच ज़ैनब, इट वाज अ प्लेजर चैटिंग विद यू। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इंशाल्लाह अगले हफ्ते ख्वातीन हज़रात आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।